सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य उपाध्याय और आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखेंगे, एरे मैनिपुलेशन। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। स्टार्टिंग विद अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ जीरोस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि तुमको एक एरे दी गई है जिसमें वन बेस इंडेक्सिंग है और तुमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर ईच ऑपरेशन ऐड अ वैल्यू टू ईच द एरे एलिमेंट बिटवीन टू गिवन इंडिसेस। ठीक है, तुमको दो इंडिसेस दिए गए होंगे और एक वैल्यू दी गई होगी। तुमको उन दो इंडिसेस के बीच में जितनी भी इंडिसेस आते हैं सब में कुछ वैल्यू ऐड करनी है और जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तो फिर मैक्सिमम प्रिंट कर दो एरे का। तो हम लोग को एक एग्जांपल गिवन है, सैंपल में देख लेते हैं उसको। तो एग्जांपल में तुमको दिया गया n = 10, मतलब कि तुम्हारे पास 10 एलिमेंट की एक एरे है जो शुरू में इनिशियलाइज्ड है 0 से, दैट इज कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब तुम्हारे पास क्वेरी आ रही है 1 से लेके 5 तक 3 इंक्रीज कर दो। तो 1 से लेके 5 तक हमने 3 इंक्रीज कर दिया, 4 से लेके 8 तक 7 इंक्रीज कर दो ये, और 6 से लेके 9 तक हमने 1 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एट लास्ट ये बचा है, केवल ये वाली एरे। तो इस वाली एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा हमको वो चाहिए एज अ आंसर। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट 10 है, तो हमको 10 आउटपुट में चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ गए हैं, तो जरा अब हम लोग क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स तुम्हारा दिया गया n⁻7 तक हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे पास 2 × 10⁵ क्वेरी हो सकती हैं। ठीक है, और इंडिसेस हमेशा 1 से लेके n तक बीच में होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। और के तुमको जो वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वो बोल रहे हैं वो 10⁹ तक जा सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है एरे मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन में हमको बेसिकली एक n गिवन है और तुमको क्वेरीज परफॉर्म करनी है। हर क्वेरी तुमको L, R और K गिवन होगा, मतलब कि तुमको इंडेक्स L से लेके इंडेक्स R तक में प्लस K करना है। तो चलो हम लोग एक सैंपल भी देख लेते हैं। मतलब कि जो हमको बोला गया था, जो गिवन था, बोला गया 5 एलिमेंट की एरे है तुम्हारी और 3 क्वेरी परफॉर्म करनी है। दैट इज 5 एलिमेंट की एरे है, 3 क्वेरी परफॉर्म कर दो और 1 से लेके 2 में 100 ऐड कर दो, 1 से लेके 2 में 100 ऐड कर दो, और 2 से 5 में 100 ऐड कर दो, 3 से 4 में 100 ऐड कर दो। दैट इज 2 से 5 में 100 ऐड कर दो, 3 से 4 में 100 ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ब्रूट फोर्स से करेंगे जैसा कि उन्होंने सैंपल में करा है, मतलब कि हम लोग 5 एलिमेंट की पहले एरे बना लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, शुरू में सब इनिशियलाइज थे 0 से, 0 डाल दिया। अब बोल रहा है कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 2 तक 100 डाल दो। अभी देखो कि बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा क्या कहते हैं पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 बेस होती है, तो हम लोग इसको 0 बेस ले लेंगे पहले। दैट इज 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। तो अभी उन्होंने बोला है कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 2 तक में 100 डाल दो। तो बेसिकली वो बोल क्या रहे हैं, मतलब कि यही दो तो बोल रहे हैं। जो पहले L1 बेस इंडेक्सिंग में था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 बेस इंडेक्सिंग में हो जाएगा। तो दैट इज अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कि 0 से 1 के बीच में 100 ऐड कर दो। तो 0 से 1 के बीच में हमने 100 ऐड कर दिया, तो अब ये हमारा 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। बाकी सब तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अभी बोल रहे हैं कि 2 से लेके 5 तक के बीच में तुम 100 कर दो। तो 2 से 5 तुमको दिया गया है, तो इसका ये तुमको 1 बेस में दिया गया है, तो इसको तुम 0 बेस में कन्वर्ट करोगे तो मतलब कि 1 से लेके 4 तक में 100 ऐड करना है। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक में 100 ऐड कर दोगे तो फिर ये 100 हो जाएगा, ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। तो अभी बोल रहा है लास्ट क्वेरी है 3 से लेके 4 में 100 ऐड कर दो, मतलब कि 3 से 4 मतलब कि 2 से 3 0 1 2, 2 से 3 में 100 ऐड कर दो, तो इसमें 100 कर दो, इसमें 100 कर दो। तो एट लास्ट तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिख गई। तो अब तुम देख पा रहे हो इसका मैक्सिमम एलिमेंट 200 है, तो तुम्हारा इसका आंसर 200 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 200 आ रहा है। हाँ आ रहा है।
एरे भी हमारी यही बन रही है 100 200 200 200 100 100 200 200 200 एकदम सही एरे बन रही है। पर इसमें हमने अप्रोच क्या लगाई है, इसमें हमने अप्रोच ये लगाई है कि हम लोग फॉर ईच क्वेरी, हर क्वेरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, L2R आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं L2R और ऐड कर दे रहे हैं के। ठीक है, तो जरा आप कंस्ट्रेंट पे नजर डालते हैं, मतलब कि तुमको वर्स्ट केस में वो सिस्टम तुमको इनपुट क्या दे सकता है, तुम्हारा इनपुट वर्स्ट केस में n को वो 10⁻7 दे सकता है, यहाँ पे देखो। ठीक है, और तुम्हारे 2 × 10⁵ क्वेरी हो सकते हैं वर्स्ट केस में, और वर्स्ट केस में तुम्हारा A1 हो सकता है, BN हो सकता है। तो जरा हम लोग उसको जरा सही से देखें। वर्स्ट केस में उसने तुमको 2 × 10⁵ क्वेरी दे दी लेट्स से, ठीक है, और तुमको वर्स्ट केस में उसने L1 दे दिया है और Rn दे दिया है 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो इसमें तुम क्या करोगे, मतलब कि अगर तुमको एक क्वेरी परफॉर्म करनी तो तुम 1 to n लूप चलाओगे, है ना। तो बेसिकली ये तुम्हारा बिग ऑफ n का काम हो गया। बिग ऑफ n मतलब कि बिग O ऑफ 10⁻7। अभी तुम देख लो, तुमको ऊपर काम करना पड़ा है, मतलब कि तुम हर लूप के लिए 10⁻7 टाइम्स काम कर रहे हो, तो 2 × 10⁵ लूप्स के लिए तुम कितनी बार काम करोगे, दैट इज 2 × 10⁻12 टाइम्स। पर यार हम लोग एक सेकंड में तो 10⁻7 ऑपरेशन ही या 8 ऑपरेशन एट मैक्स कर सकते, तो ये तो यार हमारा एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मतलब कि अप्रोच एकदम सही है पर ये टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली है। तो क्या हम इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल तो होता नहीं है, तो हाँ इसको इम्प्रूव करा जा सकता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं, मतलब कि कौन सी अप्रोच हमको इसमें फुल में फुल मार्क्स दिलाएगी। मतलब कि ये देखिए हार्ड वाला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपको कुछ शायद कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच हमारी ये कहती है कि तुम्हारी जो एरे दी गई है उसमें तुम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करो, दैट इज मतलब कि जो तुम्हारे ऑपरेशन दिए गए हैं, ऑपरेशन क्या बोल रहा है, L2R में ऐड कर दो के। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, मतलब कि लेट से हमको ये एरे दी गई है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की एरे दी गई है। हम बोल रहे हैं कि हमको 2 से लेके 5 तक के बीच में 10 ऐड कर दो। तो तुम क्या करोगे, 10 लोगे 10 लोगे 10 लोगे 10 लोगे, ठीक है, एकदम सही बात है। पर अगर हम ऐसा कुछ कर दें, जो इंडेक्स 2 पर है हम वहाँ पे 10 लिख दें, मतलब कि जो L इंडेक्स है वहाँ पे 10 लिख दें, और जो R+1 है, मतलब कि R+1 मतलब कि यहाँ पे 2 दिया गया था, अगर हम इसको 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से हम अभी लिख रहे हैं, 2 दिया गया है 5 दिया गया है, तो R+1 पे अगर हम 6 ऐड कर दें, मतलब कि सॉरी R+1 दैट इज 6 पे इसी 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अब हम इसका बाकी सारे हमको पता है एलिमेंट 0, ठीक है। अब हम जरा इस एरे का, जो हमारी एरे आई है, इस एरे का प्रीफिक्स सम लेके देखें क्या आएगा, जरा जरा देखते हैं। प्रीफिक्स सम आई गेस यू ऑल नो अबाउट इट, ये तो काफी इजी चीज है। तो प्रीफिक्स सम यहाँ तक का मतलब कि प्रीफिक्स सम क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं प्रीफिक्स सम क्या होता है। तुम एट इंडेक्स आई पे खड़े हो, तो एट इंडेक्स आई तक तुम 0 इंडेक्स से कितना सम ला चुके हो, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ एरे से आई इंडेक्स तक तुम्हारा सम कितना हो चुका है। तो स्टार्टिंग ऑफ एरे से पहले स्टार्टिंग इंडेक्स तक तो सम जितना था वही है, और यहाँ तक तुम्हारा सम 10 हो गया है, और फिर 0 ऐड हुआ फिर 10 हो गया है, फिर तुम्हारा फिर 10 हो गया है, फिर तुम्हारा फिर 10 हो गया है। अब यहाँ पे सम, यहाँ तक का सम कितना हो गया है, 10 - 10 दैट इज 0। तो तुम देखो यार सेम ही चीज तो है ये, है कि नहीं, पूरी पूरी सेम चीज है। तो अगर हम हर क्वेरी के लिए यही चीज करें, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम एक इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, और हमको पता है इंडेक्स को, तो हम किसी भी इंडेक्स को बिग O में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमको करना क्या हुआ कि हम लूप चलाएंगे और यही चीज फॉलो कर लेंगे हर क्वेरी के लिए। तो जरा देखते हैं, मतलब कि जरा इसकी अप्रोच लिखते हैं क्या होगी, मतलब कि एक तरीके से काइंड ऑफ एल्गोरिथम फॉर ईच क्वेरी, मतलब हर क्वेरी के लिए हमको ये काम करना है। एरे ऑफ एल जो तुम्हारा दिया गया है, तुमको गिवन होगा, LR के तो गिवन ही है, एरे ऑफ एल में के ऐड कर दो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एरे ऑफ
r+1 में k सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ईच क्वेरी के लिए तुम ऐसा करो, और जब तुम सारी क्वेरी परफॉर्म कर लो, मतलब कि जब तुम इस लूप से बाहर आ जाओ, तो क्या करो, प्रीफिक्स सम ले लो, सिंपल सा प्रीफिक्स सम ले लो एरे का। तो अब जरा हमने जो तुमको बताया है कि ऊपर वाले सैंपल पे चला के देखते हैं, मतलब कि क्या था ऊपर वाला सैंपल और कैसे चलेगा, मतलब कि क्या सही चीज है। ऊपर वाला सैंपल हमारा, तो पहले हम 5 की एरे बनाते हैं। हमने बना ली 5 की एरे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक, सारी दिनों से इनिशियलाइज थी। अब हम 0 नहीं लिख रहे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, L1 दिया गया था। पहले तो देखो हमने तुमको यहाँ पे जो बताया था, ये तुम्हारा 1 बेस इंडेक्सिंग क्वेश्चन में क्यों है ना, तो पहले हम लोग उसको 0 बेस इंडेक्सिंग में करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि L और R अगर तुमको 1,2 दिया गया है, तो उनमें से हम एक सिंपल सा एक माइनस कर देंगे, तो 0 बेस इंडेक्स दैट इज 0,1 हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, एरे ऑफ L में प्लस कर दो k, तो एरे ऑफ 0 में k प्लस कर दो, k की वैल्यू मतलब कि 100 प्लस कर, ठीक है। और एरे ऑफ r+1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, एरे ऑफ 2 में दैट इज दिस -100 कर दो। अब तुम इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका जब तुम प्रीफिक्स सम लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 0 0 0, तो वही सेम चीज हुई, मतलब बात वही हो रही है। अभी क्या हो रहा है, 2,5, ठीक है, 2,5 आपको L और R इनपुट था, इसको 0 बेस इंडेक्सिंग में तो करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इंडेक्स 1 पे 100 ऐड कर दो, पहले 0 पड़ा था, अभी क्या पड़ जाएगा 100, और इंडेक्स 4 + 1 दैट इज R+1 पे 100 माइनस कर दो, 0 1 2 3 4, देख रहे हैं इंडेक्स 4 + 1 दैट इज इंडेक्स 5, 4 + 1 यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, मतलब कि तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या ही एक्सेस करेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे, मतलब कि ये स्टेप हम स्किप कर देंगे अगर वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है। अब तुमको ऊपर वाली चीज़ तो वही सेम, ठीक है। अब तुमको दिया गया है 3,4, तो 3,4 को तुम 0 बेस इंडेक्सिंग में कर लो, 2,3 दैट इज 2 पे तुम एट इंडेक्स 2 पे 100 ऐड कर दो, 0 1 2 पे तुम ऐड कर दो 100 2 पे 100 ऐड कर दोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, 100 - 100 0 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, 3 + 1 4 पे 100 माइनस कर दो, 0 1 2 3 4 100 माइनस कर। तो अब तुमसे हमने क्या बोला था कि पहले सारे क्वेरी परफॉर्म कर लो, हमने देखा कि 3 क्वेरी थी, 3 की 3 क्वेरी हमने परफॉर्म कर ली। अब जरा इस एरे का प्रीफिक्स सम ले लो, इस एरे का जब प्रीफिक्स सम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200, फिर यहाँ 100। और जो हमने ब्रूट फोर्स से करा था, ब्रूट फोर्स से हमने क्या करा था, ब्रूट फोर्स से हमारी एरे ये निकली थी, ब्रूट फोर्स से हमारी एरे ये निकली थी, और हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच ये निकल रही है, ठीक है, मतलब कि ब्रूट फोर्स से ये निकली और इससे ये निकल रही है। हम देख रहे हैं कि एरे तो यार पूरी सेम ही है ना, और इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जरा देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, गेस कर सकते हैं क्या आप लोग। इसमें हम लोग क्या ही कर रहे थे, फॉर ईच क्वेरी जो एल और आर बोला गया था उसके लिए हम यही तो कर रहे थे, मतलब कि फॉर ईच क्वेरी हम इतना ही काम तो कर रहे हैं, और इस काम में हम कर क्या रहे हैं जरा ये भी देख लेते हैं। एरे ऑफ एल में ऐड कर रहे हैं के, एरे ऑफ r+1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमको पता है एरे ऑफ एल तो हम बिग ऑफ 1 टाइम में निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग तो डायरेक्ट कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। बिग ऑफ 1 काम कर रहा है ये, बिग ऑफ 1 ये वाला लूप तुम्हारा बिग ऑफ क्यू टाइम चल रहा है, और तुमने मतलब कि बेसिकली जब तुमने क्वेरी वाला लूप चलाया तो ओवरऑल तुमने बिग ऑफ क्यू टाइम करा है यहाँ तक, मतलब कि इस स्टेप के एंड होने तक तुमने बिग ऑफ क्यू टाइम। अब तुम प्रीफिक्स सम ऑफ एरे ले रहे हो, तो बेसिकली प्रीफिक्स सम ऑफ एरे क्या करो, प्रीफिक्स सम ऑफ एरे के लिए तुमको पूरी एरे इटरेट करनी पड़ेगी, तो ये तो यार सिंपल सा बिग ऑफ एन हो गया। तो अब हम लोग ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ऑफ क्यू प्लस एन, और यहाँ पे क्या हो रही थी, क्यू इंटू एन हो रही थी। तो देख रहे हो बिग ऑफ क्यू इंटू एन और बिग ऑफ क्यू प्लस एन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये अप्रोच हमारी बेटर है इन कंपैरिजन टू ब्रूट फोर्स, और क्या ये हमको एक्सेप्टेड कोड दिला पाएगी, तो जरा ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग आप समझ गए हैं, अब जरा हम लोग कोड देखते हैं, मतलब कि कोड कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन का कोड लिख रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या ही किया है देख लेते हैं। ये जो हमारा है यहाँ पे, तो तुम्हारा एन में तुम्हारा एरे एलिमेंट इनपुट ले लिया है, क्यू में तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेरीज इनपुट ले लिए। फिर मैंने क्या किया है, एक एन साइज की एरे जैसा क्वेश्चन में गिवन था जो कि 0 से इनिशियलाइज्ड है, वो बना ली मैंने। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बना लिया क्योंकि अरे थोड़ा सा फास्ट। अब हमको क्यू टाइम्स लूप चलाना था, और हर क्यू टाइम में तुमको एक
दो इंडिसेस दिए जाएंगे, एल लेफ्ट राइट और वैल्यू, दैट इज मतलब कि लेफ्ट से लेकर राइट तक में तुम ये वैल्यू ऐड कर दो। तो हमने लेफ्ट राइट दिस कर दिया, इनपुट ले लिया लेफ्ट राइट वैल्यू में, और हमको पता है कि ये 1 बेस इंडेक्सिंग है, तो हमने इनको पहले 0 बेस इंडेक्सिंग में करा, 1 सब्ट्रैक्ट कर। अब जैसा कि मैंने बोला था तुमको कि एरे ऑफ लेफ्ट में वैल्यू प्लस कर दो, एरे ऑफ राइट प्लस 1 में वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो यार, मैं यहाँ पे राइट प्लस 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एरे जो है n+1 साइज की, ठीक है, मतलब कि 0 से लेके 5 तक बनाई, मतलब कि 6 साइज की, तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने एक मैक्सिमम, मुझे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था मैक्सिमम निकालना है, तो ये तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि मैक्सिमम निकालना है, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हमने इसमें -इन्फिनिटी असाइन कर दिया। पाइथन में हम लोग ऐसे -इन्फिनिटी असाइन कर सकते। फिर सिंपल सा प्रीफिक्स सम बनाते गए और मैक्सिमम को मैक्स वापस करते गए, फिर जो एट लास्ट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी वही हमारी पूरी एरे की मैक्सिमम, ठीक है। तो अब जरा हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ तो सैंपल तो पास हो गए हैं, तो ज़रा देख लेते हैं कि जो हिडन टेस्ट केसेस हैं क्या वो चल पाते हैं। हाँ, चल गए हैं। तो यहाँ पे हमारी हो गई है ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। तो ये हमने कर लिया है मैनिपुलेशन सॉल्व। हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पर ये हार्ड तो नहीं था, पर अगर आपको ये नहीं पता होगी अप्रोच तो जरूर आपके लिए हार्ड होगा। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम बोला गया था, आपसे क्वेश्चन चेंज करके मिनिमम भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ और चेंज कर सकते हैं। यही सेम कोड तो यहाँ तक सेम ही रहेगा। उसके बाद उसने बोला था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ले लो, मिनिमम तो मिनिमम निकाल लो एरे का प्रीफिक्स हम बना के, और एट इंडेक्स आई पे क्या वैल्यू पड़ी है ये पूछ रहा है, तो फिर वो भी बता सकते हैं, प्रीफिक्स सम ले लो, फिर एट इंडेक्स आई की वैल्यू प्रिंट कर दो।